प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर हैं और पिछले 10 सालों में पीएम मोदी चौथी बार श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। पीएम के बार बार श्रीलंका जाने के पीछे कई कारण हैं। पहली वजह है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पड़ोसी पहले। हमेशा से भारत की ये नीति रही है। और दूसरी वजह है चीन, और देखा जाए तो यही सबसे बड़ी वजह है। चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए पीएम का साथ यूएई भी देने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे के बारे में और इससे भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल बीते कुछ सालों में चीन ने चारों ओर से भारत को घेरने की एक नाकाम कोशिश की है। एक ओर से उसने नेपाल को अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है, दूसरी ओर श्रीलंका को भी संकट से उबारने का लालच दिया जा रहा है। अभी चीन बांग्लादेश को अपना चेला बनाने में लगा हुआ है। और रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो चीन का पहले से ही सदाबहार चेला बन चुका है। भारत अब चीन की हर चाल से वाकिफ है। चीन ने श्रीलंका में बेल्ट एंड रोड पहल के तहत हम्बनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा भारी भरकम निवेश किया है। और चीन ने ये सब अपनी धाक जमाने के लिए किया है। 2014 में चीनी पनडुब्बियों का कोलंबो में आना और 2022 में जासूसी जहाज युआन वांग 5 का भारत के करीब आना भारत के लिए एक चिंता का कारण बना हुआ था। श्रीलंका में 2022 का कर्ज संकट भी चीन के प्रभाव को बढ़ाने वाला रहा, जब उसने 99 साल के लिए हम्बनटोटा का पट्टा लीज पर लिया है। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा अहम हो जाता है। श्रीलंका किसी तरह से चीन के बहकावे में ना आ जाए और उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी की इस यात्रा से चीन की इस चाल को मात दे दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ कभी नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि चीन ने श्रीलंका को लालच देकर भारत से दूर करने की कोशिश की है। उसी दूरी को पाटने के लिए पीएम मोदी बार बार श्रीलंका जा रहे हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि श्रीलंका हमारा दोस्त बना रहे और अच्छा पड़ोसी बना रहे, वो दूसरा पाकिस्तान न बन जाए। इसलिए जब दिसानायके भी भारत आए थे तो उन्होंने मोदी के सामने ये भरोसा दिलाया था सबको कि वो चीन को अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देंगे। अब जब पीएम मोदी इस बार भी श्रीलंका गए तो उन्होंने साफ साफ समझा दिया कि भारत अब पहले वाला देश नहीं रहा। चीन का चेला बन करके श्रीलंका को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए पीएम मोदी का बार बार श्रीलंका जाना केवल कूटनीति नहीं, बल्कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को मात देने का एक प्लान भी है। भारत श्रीलंका को आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक रूप से अपने साथ जोड़ करके क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। भारत अब श्रीलंका के ऊपर चीन के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश में है और अब तक ये रणनीति काफी हद तक सफल भी रही है। और अब इस कोशिश में भारत को यूएई का साथ भी मिल गया है। दरअसल श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारत एक एनर्जी हब विकसित करने वाला है। इसके लिए दोनों देशों के बीच में डील हो गई है और इस काम में यूएई भी साझेदार होगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में यूएई की भूमिका क्या रहेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। विदेश सचिव मिस्री ने कहा है कि यूएई की भागीदारी के बारे में विस्तार से जानकारी तब सामने आएगी जब इस समझौते के तहत बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B चर्चाएं शुरू होंगी। बता दें कि इस दौरे पर पीएम मोदी का श्रीलंका में खूब सम्मान भी हुआ। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने आवभगत में जरा भी कमी नहीं होने दी। श्रीलंका ने पीएम मोदी को पहले सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष।